जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो महज एक वायरल वीडियो या कोई मामूली खबर नहीं है। ये उस नफरत की जहर की तस्वीर है जो हमारे त्योहारों के रंगों में दौड़ती जा रही है। राम नवमी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों की याद दिलाती थी, आज कुछ उन्मादी सोच के लिए तलवारें लहराने, गालियां देने और डर का माहौल बनाने का एक बहाना बन चुकी है। क्या अब आस्था का मतलब यही है? क्या भगवान राम का नाम लेकर किसी दरगाह पर चढ़ जाना, खुलेआम नफरत फैलाना और कानून को ठेंगा दिखाना ही धर्म है? चलिए आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिनके बाद आपको खुद से एक सवाल जरूर पूछना पड़ेगा कि क्या अब धर्म के नाम पर सब कुछ जायज है? रामनवमी जैसे पवित्र पर्व पर जहां देश भर में भक्ति, आस्था और भाईचारे का वातावरण होना चाहिए था, वहीं अंबेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र के किछौछा बाजार से शनिवार रात को जो तस्वीर सामने आई वो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और मानसिकता को लेकर गहरी चिंता भी पैदा करती है। कार्तिकेय मोदनवाल और उसके भाई निखिल ने महज मामूली कहासुनी के बाद खुलेआम बाजार के बीचों बीच गाली गलौज करते हुए तलवार लहराई और प्रेमचंद्र कसौधन के बेटे राघवेंद्र पर जानलेवा हमला करने दौड़ पड़े। और अगर मौके पर मौजूद लोग साहस न दिखाते तो ये घटना खून खराबे में तब्दील हो सकती थी। सबसे शर्मनाक बात यहाँ ये आती है कि पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ जाहिर है कि इन दोनों दबंगों को ना तो कानून का डर था और ना ही किसी कार्रवाई की चिंता। इनकी गुंडागर्दी इतनी खौफनाक थी कि वो इसे रिकॉर्ड होने में भी हिचकिचा नहीं रहे थे, रिकॉर्ड होने दे रहे थे, वो भी आराम से। अब जरा आप भी ये वीडियो देखिए और खुद से पूछिए, क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां त्योहारों के नाम पर खुलेआम हिंसा करना, हथियार लहराना और दहशत फैलाना एक नया नॉर्मल ट्रेंड बन गया है? प्रयागराज के सिकंदरा इलाके से यानी 6 अप्रैल को जो तस्वीर सामने आई है वो ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि इसने साफ दिखा दिया है कि कैसे अब त्योहारों का इस्तेमाल शांति फैलाने के बजाय नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए और बताइए कि क्या यही है धार्मिक आस्था, यही है हिंदू धर्म की पहचान? रामनवमी के दिन जब लोगों को मंदिरों में पूजा पाठ और शोभा यात्राओं में शामिल होना चाहिए था, तब मनेंद्र प्रताप सिंह नाम का एक युवक 20-25 लोगों की भीड़ के साथ बाइक रैली की शक्ल में एक मजार पर पहुंचता है। वहां न सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं बल्कि दरगाह की दीवार पर चढ़कर जबरन भगवा झंडा फहराया जाता है। ये कोई आस्था या श्रद्धा की बात नहीं थी, ये एक समुदाय को खुलेआम धमकी देने जैसा था। इन लोगों ने वही खड़े होकर कहा कि गाजी हिंदुओं का हत्यारा था, उसकी मजार हटनी चाहिए। सोचिए, इस तरह की बातें अब एक शांत शहर के माहौल को कितना बिगाड़ सकती है। हैरानी की बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तब पुलिस पास ही मौजूद थी, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कुछ लोगों के गुस्से सामने आने लगे, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और अगले दिन यानी 7 अप्रैल को मनेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ राजकुमार सिंह, विनय तिवारी और अभिषेक सिंह समेत 20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शहर में तनाव फैल चुका था, लोग डरे हुए थे और धार्मिक सौहार्द को कड़ी ठेस पहुंची थी। हालात इतने बिगड़े कि जिला अदालत के वकीलों ने जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि आरोपियों पर रसूखा यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन शुरू करेंगे। और सबसे दुखद बात यह थी कि घटना के ठीक बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लगी है। अभी इतना ही नहीं था, आग और ज्यादा फैल रही थी। जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए जहां सरेआम हथियार लहराए जा रहे हैं।
नारेबाजी हो रही है और माहौल को जानबूझकर उकसाया जा रहा है खराब करने के लिए। बिहार के हाजीपुर में हिंदू पुत्र संगठन के नाम पर सरेआम हथियार लेकर निकले युवकों ने सड़कों पर उत्पात मचाया है। भगवा कपड़े, हथियार और जय श्री राम के नारों के बीच गालियों की गूंज भी सुनाई दे रही थी। क्या यही है रामनवमी का असली चेहरा? आश्चर्य की बात यह थी कि सब कुछ एक न्यूज चैनल के कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है तब सबकी आंखें खुल रही हैं। धर्म के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है वो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि समाज में जहर घोलने की खुली साजिश है। इस पर रोक भी नहीं लग रही है। और इसी तरह एक और तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची से सामने आई है जो हमारी सोच और सभ्यता दोनों पर सवाल खड़े करती है। यहाँ भी परंपरा और आस्था के नाम पर हथियारों से लैस युवकों ने शोभा यात्रा निकाली, लेकिन माहौल उस वक्त जहरीला हो गया जब लाउडस्पीकर पर ऐसे गाने बजने लगे जो सीधे तौर पर दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगे। अब सवाल उठता है कि क्या यही है हमारी सभ्यता? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि भगवान के नाम पर नफरत फैलाना हमारी नई संस्कृति बन गई है? जिन लोगों ने ऐसे आपत्तिजनक गाने बजाए, क्या उन्हें धार्मिक मर्यादा और सामाजिक जिम्मेदारी का जरा भी अंदाजा नहीं था? और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ये घटनाएं एक नहीं है, एक पैटर्न का हिस्सा बन चुकी हैं जहां धार्मिक धर्मों के नाम पर उकसाने और हिंसा का जरिया बनाया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर की घटना जो आग में घी डालने का काम करती है। रामलला मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए नियमों के तहत पुलिस जब साउंड सिस्टम हटाने पहुंची तो हिंदू संगठनों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, पुलिस को गालियां दी और खुलेआम धमकियां दी। इतना ही नहीं, ब्रह्मादेव चौराहे पर शोभा यात्रा के दौरान जूता फेंकने की घटना ने माहौल और बिगाड़ दिया। 2 युवक हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन वो भी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग निकले। रामलला कमेटी के संयोजक और पूर्व पार्षद राम अतौर प्रजापति ने तो ये तक कहा कि जब तक डीसीपी माफी नहीं मांगते और साउंड सिस्टम वापस नहीं मिलता, शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। 21 साल से निकल रही यात्रा पर पहली बार नियम लागू किए गए हैं और उसका विरोध इस हद तक पहुंच चुका है कि पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। तो अब धार्मिक आयोजनों पे नियम जो है उसके ऊपर हो चुके हैं। ये जो धार्मिक आयोजन है उसके ऊपर हो चुके हैं नियमों के, कानूनों के। हर बात पर भीड़ इकट्ठा करके कानून को दबाने की कोशिश होती है। इन तमाम घटनाओं ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अब कुछ लोग रामनवमी जैसे पवित्र पर्व की आड़ में खुलेआम नफरत, हिंसा, दहशत फैलाने को धर्म समझ रहे हैं। ये हिंदू हैं, ये वो संस्कृति जिस पर हम गर्व करते हैं, ये हिंदू संस्कृति है? नहीं, ये हिंदू नहीं है। ये कुछ भटके हुए लोग हैं जो भगवा के नाम पर समाज को शर्मसार कर रहे हैं। ये तलवारें नहीं, आस्था है, ये नारे नहीं, नफरत का जहर है जो अब सड़कों पर बट रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि कुछ लोग इस जहरीली सोच को ही हिंदू धर्म की पहचान बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप मत बहकिएगा, धर्म का मतलब प्रेम होता है, ना कि उपद्रव। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।